हेलो स्टूडेंट्स, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे क्या आपकी ग्रिप अच्छे से आ चुकी है? क्या आप एपी के एक्सपर्ट बन चुके हैं? अगर आप में है वो बात तो आइए हमारे साथ। मैं दूंगा आपको एक क्वेश्चन इस वीडियो के एंड में। ये होगा चॉकलेट क्वेश्चन, और अगर आपने उसका किया आंसर तो आपको मिलेगी एक ई बुक फ्री। क्या है ये ई बुक? मैंने लिखी है 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक ई बुक, जिसके अंदर आप सीखेंगे कि टॉपर्स किस तरह से लिखते हैं आंसर और उनको मिलते हैं फुल मार्क्स। क्या है इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन, उसको मैं वीडियो के थ्रू समझाऊंगा। और यही नहीं, आपके डाउट्स अगर कुछ हैं तो उनको क्लियर करने के लिए फ्री सपोर्ट भी दिया जाएगा। ये बुक एक नहीं, दो नहीं, पूरे 5 वॉल्यूम्स में लिखी है, और हर वॉल्यूम में 10 क्वेश्चन है। इस तरह से आपको 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलते हैं बोर्ड के एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। इसके अलावा हर चैप्टर के लिए एक वॉल्यूम है। आपको क्या करना है, आपको अपना आंसर कमेंट में डालना है टेलीग्राम हैंडल के साथ, और आपको मैं भेजूंगा इस ई बुक का एक वॉल्यूम, जिसकी कॉस्ट है 99 रुपी, लेकिन ये आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आइए देखते हैं, क्या आप इस एपी के बाद आने वाले इस चॉकलेट क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे या नहीं। तो आज का एपी का क्वेश्चन है, ये सीबीएसई ने सैंपल क्वेश्चन पेपर में दिया है। क्वेश्चन है, इन अ क्लास द टीचर आस्क्स एवरी स्टूडेंट टू राइट एन एग्जांपल ऑफ एपी। एक क्लास है जिसमें एक टीचर ने हर स्टूडेंट को एपी का एक एग्जांपल लिखने के लिए कहा। Two boys, Aryan and Roshan, write the expression as -5, -2, 1, 4 and so on, and 187, 184, 181 and so on respectively. तो दो बच्चे हैं आर्यन और रोशन, उन्होंने अपनी अपनी प्रोग्रेशंस लिखी, उसको यहाँ पर दिखाया हुआ है। नाउ द टीचर आस्क्स हिज वेरियस स्टूडेंट्स द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑन प्रोग्रेशन, हेल्प द स्टूडेंट टू फाइंड द आंसर्स फॉर द फॉलोइंग। अब टीचर ने सभी बच्चों से कुछ क्वेश्चंस दिए एपी के ऊपर, उनके आंसर्स उनको निकालने हैं। आप उन स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकते हैं। ये क्वेश्चन इस तरह से है। पहला, फाइंड द सम ऑफ द कॉमन डिफरेंसेस ऑफ टू प्रोग्रेशंस। तो जो दो एपी दी हैं उसके कॉमन डिफरेंसेस का सम क्या होगा वो आपको निकालना है। फाइंड द 34th टर्म ऑफ प्रोग्रेशन रिटन बाय रोशन। रोशन ने जो एपी लिखी थी उसका 34th टर्म की क्या वैल्यू होगी वो आपको निकालना है। थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ द प्रोग्रेशन रिटन बाय आर्यन। आर्यन ने जो एपी लिखी थी उसके फर्स्ट 10 टर्म्स का, यानी पहले 10 टर्म्स का सम क्या होगा वो आपको निकालना होगा। और लास्ट क्वेश्चन है, विच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशंस विल हैव द सेम वैल्यू। कौन सा वो टर्म होगा दोनों एपी में जिसकी वैल्यू सेम होगी। ये हैं 4 क्वेश्चन। आइए इसको सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप, और इसको करने के बाद आपको आएगा चॉकलेट क्वेश्चन, जिसको सॉल्व करना है आपको खुद को। पहला क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ कॉमन डिफरेंसेस ऑफ टू प्रोग्रेशंस। दोनों प्रोग्रेशंस के हम कॉमन डिफरेंसेस का सम निकालेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं आर्यन की एपी। क्या दी हुई थी हमें, -5, -2, 1, 4 एंड सो ऑन। तो सबसे पहले एपी को सॉल्व करने के लिए उसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट टर्म क्या होगा इसमें, -5। इसको हम ए, कैपिटल ए से डिनोट कर लेते हैं ताकि हमें कंफ्यूजन ना रहे कि कौन सा आर्यन की एपी का टर्म है और कौन सा रोशन की एपी का टर्म है। ठीक है, अब हम निकालते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, किसी भी दो कंसेक्टिव टर्म्स का जो डिफरेंस होगा वो हमारा कॉमन डिफरेंस होगा। लाइक सेकंड टर्म्स में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दीजिए, या थर्ड टर्म से सेकंड टर्म को माइनस कर दीजिए, तो आपका कॉमन डिफरेंस निकलता है। तो हमारा जो आर्यन की एपी है उसका कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, सेकंड टर्म -2 माइनस फर्स्ट टर्म विच इज -5। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। ये हो जाता है -2 + 5 विच इज 3। तो ये हमारा आर्यन की एपी का कॉमन डिफरेंस निकल आया। आइए अब सॉल्व करते हैं रोशन की एपी। रोशन की एपी है 187, 184, 181 एंड सो ऑन। तो इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा, 187। इसको हम डिनोट कर लेते हैं ए आर से, जहां पर ये रोशन की एपी का फर्स्ट टर्म है। इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 184 माइनस 187, इसको डी आर से डिनोट कर लेते हैं, और इसकी वैल्यू क्या हो गई, -3। तो इस तरह से दोनों एपी के हमारे कॉमन डिफरेंसेस निकल आए। इसका सम क्या होगा दोनों का, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा था, सिर्फ कॉमन डिफरेंस नहीं निकालना है, फाइंड द सम ऑफ कॉमन डिफरेंस। तो अब दोनों के हमारे कॉमन डिफरेंस निकल आए हैं। इन दोनों का सम क्या होगा, डी ए प्लस डी आर विच इज इक्वल टू 3 - 3 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर सम ऑफ कॉमन डिफरेंस इज 0। अगर यहां तक क्लियर है तो इसको लाइक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द 34th टर्म ऑफ प्रोग्रेशन रिटन बाय रोशन। जो हमने दोनों एपी निकाली थी उनके फर्स्ट टर्म
और कॉमन डिफरेंसेस को पार कर लेते हैं ताकि हमें बार बार पीछे जाके ना देखना पड़े। अब रोशन की एपी हमारी क्या थी? 187, 184, 181 एंड सो ऑन। और रोशन की एपी में फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस क्या होगा? जो इस रेड एंड सर्कल किया हुआ है हमने, तो ए आर हो गया 187, डी आर हो गया -3। अब हमें निकालना है 34th टर्म। तो nth टर्म निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब यहां पर वैल्यू पुट अप करना शुरू करते हैं। तो 34th टर्म क्या आ जाएगा? a की जगह पे 187 प्लस n की जगह पे 34 जो हमें निकालना है, और d की जगह पे -3 जो हमने रोशन की एपी के लिए कैलकुलेट किया था। इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो ये हो जाएगा 187 प्लस 33 इंटू -3, और वी कैन से 187 माइनस 99 विच गिव्स अस 88। Therefore, the value of 34th term of Roshan's AP is 88. क्लियर है यहाँ तक? वंडरफुल। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर लीजिए ताकि उनको भी सही सॉल्यूशन मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ प्रोग्रेशन रिटन बाय आर्यन। अब हमें क्या करना है? आर्यन ने जो एपी लिखी थी उसके पहले 10 टर्म्स का हमें सम निकालना है। हमारे पास फर्स्ट टर्म्स और कॉमन डिफरेंसेस ऑलरेडी पार्क्ड है। आर्यन की एपी क्या थी हमारी? -5, -2, 1, 4 एंड सो ऑन। आर्यन की एपी का फर्स्ट टर्म था -5 और कॉमन डिफरेंस था 3, जो हमने रेड कलर के बॉक्स में दिखाया है आपको। n टर्म्स का सम क्या होता है? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। आइए अब वैल्यू को पुटअप करना शुरू करते हैं। हमें फर्स्ट 10 टर्म्स का निकालना है, तो n की वैल्यू क्या होगी? 10। तो इसलिए S10 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10/2 इंटू 2 इंटू a क्या है यहाँ पे? -5 प्लस n-1 विच इज 10-1 इंटू डी की वैल्यू 3। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। 10/2 हो गया 5, तो 5 इंटू अंदर हो गया 2 इंटू -5 हो गया -10 प्लस 10-1 हो गया 9 और इंटू 3। इसको सॉल्व किया तो हो गया 5 इंटू -10 प्लस 27 हो गया 17 और 5 इंटू 17 हो गया 85। यानी जो फर्स्ट 10 टर्म्स हैं आर्यन की एपी के उसका सम होगा 85। थर्ड पार्ट यहां तक सॉल्व हो गया। अगर क्लियर हुआ और वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना, उनको भी सही सॉल्यूशन मिल जाए। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट में जरूर लिख देना ताकि मैं उसका आंसर आपको दे सकूं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और चॉकलेट क्वेश्चन उसके बाद आपके लिए आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशंस विल हैव द सेम वैल्यू। दोनों एपी में हमें देखना है कि कौन सा टर्म की वैल्यू सेम होगी। ठीक है ना? अब देखिए यहां पर हमारे पास दोनों के फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंसेस हमारे पास क्लियर है। अब मान लेते हैं कि जो nth टर्म है दोनों एपी में उसकी वैल्यू सेम होगी। ठीक है? अब देखो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? Tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो जो हमारी आर्यन की एपी है उसका nth टर्म क्या होगा बच्चों? तो उसको हम मार्क कर लेते हैं TAN, आर्यन की एपी का nth टर्म TAN इज इक्वल टू a की वैल्यू -5 प्लस n-1, क्योंकि n की वैल्यू तो हमें निकालनी है तो हम उसको n-1 रखेंगे, और d की वैल्यू क्या है? 3। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा? -5 प्लस 3n-3, और वी कैन से दिस इज 3n-8। ये हो गया हमारे आर्यन की एपी के nth टर्म की वैल्यू विच इज 3n-8। ओके, आइए अब निकालते हैं रोशन की एपी का nth टर्म। तो उसको हम मार्क कर लेंगे किससे? TRN से, और उसमें वैल्यू पुटअप करेंगे तो a की वैल्यू क्या होगी? 187 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू -3। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 187 माइनस 3n प्लस 3, और वी कैन से 190 माइनस 3n। अब क्वेश्चन में हमको क्या दिया है? विच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन विल हैव द सेम वैल्यू। यानी ये दो हमने nth टर्म निकाले हैं इसकी वैल्यू सेम है। इसका मतलब क्या हुआ? जो आर्यन की एपी का nth टर्म है उसकी वैल्यू रोशन की एपी के nth टर्म के वैल्यू के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं TAN इज इक्वल टू TRN, और वी कैन से 3n-8 इज इक्वल टू 190 माइनस 3n। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा? जब हम 3n को लेफ्ट साइड लाएंगे तो हो जाएगा 3n प्लस 3n, तो वो हो गया 6n, और इस तरह से -8 को जब हम राइट साइड लेके जाएंगे तो वो हो जाएगा 190 प्लस 8, और वी कैन से 198। इसको फर्दर सॉल्व किया तो n की वैल्यू क्या हुई? 198/6, और इट इज 33, which means for 33rd term both APs will have the same value। n is equal to 33 निकला ना? इसका मतलब क्या हुआ?
कि 33rd टर्म के लिए दोनों एपीज की वैल्यू सेम होगी। ठीक है ना, इति समाधानम। अगर आपको कोई पोर्शन समझ नहीं आया है तो इस वीडियो को रिवाइंड कर लेना, फिर से सुन लेना, ताकि आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट में लिख देना, आई विल ट्राई टू गिव यू एक्सप्लेनेशन सेम डे। आइए अब देखते हैं आज का चॉकलेट क्वेश्चन। जैसे मैंने आपसे कहा था कि अगर आपने इसका आंसर सही दिया तो आपको जो मैंने ई बुक लिखी है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, 5 वॉल्यूम में 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और चैप्टर वाइज 14 वॉल्यूम्स हैं। हर चैप्टर के लिए एक वॉल्यूम लिखा गया है। उसका आप आंसर मुझे देंगे अपने टेलीग्राम हैंडल के साथ और मैं आपको भेजूंगा इस ई बुक का एक वॉल्यूम फ्री ऑफ कॉस्ट। इसकी कॉस्ट है 99 रुपीज, पर आपको मिलेगी फ्री। तो देखते हैं वो क्वेश्चन क्या है। द क्वेश्चन इज, इफ द टर्म विद द सेम वैल्यू इज द लास्ट टर्म फॉर बोथ एपीज, देन व्हाट इज द सम ऑफ द लास्ट टर्म्स फॉर ईच एपी। यानी दोनों एपीज में जिस टर्म की वैल्यू सेम है, अगर वो उनका लास्ट टर्म है, तो हर एपी के लिए आपको कैलकुलेट करना है कि लास्ट 10 टर्म्स का सम क्या होगा। दोनों एपीज के लिए अलग अलग कैलकुलेट करना है लास्ट 10 टर्म्स का सम। ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व कीजिए और अपना आंसर टेलीग्राम हैंडल के साथ मुझे कमेंट में दीजिए। और आप लीजिए 99 रुपीज का एक वॉल्यूम, 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम का, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। एग्जाम में इसको किस तरह से लिखना है, बोर्ड के एग्जाम में हम किस तरह से लिखें कि हमारे फुल मार्क्स आ जाएं, टॉपर्स किस तरह से लिखते हैं, इसका एक तरीका हमने स्टेप बाय स्टेप मेथड में आपको दिखाया है। आप इसको ज़रूर देख लीजिए। उसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप उसको एक बार हाथ से लिख के ज़रूर देख लेना, ताकि आपको कोई भी उसमें प्रॉब्लम ना रहे। इस कैटेगरी के ऊपर अगर आपको और क्वेश्चंस करने हो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला, और इसके ऊपर और भी क्वेश्चन करने हो, तुमने बहुत सारे क्वेश्चंस इस पर सॉल्व किए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, PYQs हैं, केस स्टडीज़ हैं। आप उनको ज़रूर देख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ज़रूर अपने हाथ से सॉल्व कर लेना और इस टॉपिक के ऊपर अपनी ग्रिप पूरी तरह से बना लेना। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए थे तो इसको लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और उसका नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि जो जो हम नए सॉल्यूशंस अपलोड कर रहे हैं वो आप तक पहुंचते रहे। स्टूडेंट, दिस इज द एंड ऑफ टुडेज सेशन। While we plan for next class, you go out with your friends, chill out and have fun. Bye bye.